from a point 80 meter above the ground, a particle is projected vertically upwards with a velocity 29.4 meter per second. ओके तो एक पॉइंट ले लेते हैं अपन ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पे, ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ओके तो ये ग्राउंड एंड 80 मीटर हाइट पे एक पार्टिकल जो है ए यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड्स इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो किया। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इसकी 29.4 मीटर पर सेकेंड। 5 seconds later, ये ध्यान दें, 5 seconds later another particle is dropped from 34.3 meter vertically below point A। ठीक है, पॉइंट ए के 34 मीटर बिलो, तो मान लेते हैं यहाँ से कुछ डिस्टेंस जो है ये इस लेवल से यहाँ पे इससे कुछ नीचे, मान लो ये हो गया कितना 34.3 मीटर। ओके तो ये पार्टिकल को हमने यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो किया और एक पार्टिकल को हमने यहाँ से क्या किया है, ड्रॉप किया है। इसको ड्रॉप किया मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। और ये ध्यान रहे कि ये 5 सेकेंड्स लेटर, ये 5 सेकेंड बाद उससे ड्रॉप किया गया। इनके दोनों के बीच में 5 सेकेंड का इंटरवल है, सेम टाइम पे ड्रॉप नहीं किया है। ठीक है, डिटरमिन व्हेन एंड वेयर वन ओवरटेक्स द अदर। तो ये कंसेप्ट मैंने पिछले सवाल में भी हमने देखा था कि इसमें जब पार्टिकल आगे जाके ओवरटेक करने वाले होंगे, मीट करने वाले होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले तो अपन एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर पार्टिकल ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे। ठीक है, अब ये पार्टिकल नीचे की तरफ चल रहा होगा इस तरफ, और ये वाला पार्टिकल तो सीधे ही नीचे की तरफ जाएगा। और मान लेते हैं कि ये यहाँ पे ये दोनों पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी क्या हो रही है, ओवरटेकिंग हो रही है। ओके, तो इसका मतलब दोनों पार्टिकल्स इस मोमेंट पे दोनों एक साथ इस जगह पे हैं। ठीक है, तो अब देखें ऐसे हम अपन किस तरह से करते हैं, थोड़ा बताएं, सोचें। जब टाइम का डिफरेंस हो तो पहले वाले पार्टिकल को t ले लोगे तो बाद वाले का t-5 होगा इसको। ठीक है, तो इसको पहले वाले पार्टिकल को टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना t माने, इस पहले वाले पार्टिकल का जो पहले फेंका गया उसको टाइम t माने, तो बाद वाले पार्टिकल कितना सेकंड बाद में फेंका, t-5 सेकंड्स, तो इसको 5 सेकंड कम लगेंगे। ठीक है, तो ये टाइम हो गया बस। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक काम मैं ये करता हूँ कि ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो स्मॉल h ले लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल h ले ली। ओके चलो, तो अब यहाँ देखें कि फर्स्ट वाले पार्टिकल के हम लोग क्या इक्वेशन लगाए, s = ut + ½ at², क्योंकि टाइम यहाँ पे अपन टाइम की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन लगानी चाहिए। फर्स्ट पार्टिकल अपन बात कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, यहाँ से जहाँ फेंका गया यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब ये डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट अपने क्लियर हो गया होगा। ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, किधर हुआ है बताओ, नीचे की तरफ हुआ है। ठीक है, ये जनरली कंफ्यूजन ये होता है कि ऊपर गया तो उसका क्या हुआ, वो तो डिस्टेंस में काउंट होगा। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में अपन इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखते हैं, तो पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, इसका ये होगा, और उसका इसका तो सीधा ही यही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट, 34.3 + h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट है। ओके, 34.3 + h, और ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो इसको नेगेटिव डालेंगे। अच्छा, u किधर है, इसका u ऊपर की तरफ है, u है 29.4 इंटू टाइम t ले लिया है। एक्सप्रेशन कितनी लेंगे अपन, -g। अब ध्यान रहे g की वैल्यू यहाँ पे कितनी यूज करनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया और टाइम t² हो गया। तो एक इक्वेशन अपने पास ये बन गई
अब बात करते हैं पार्टिकल सी बी की, ठीक है, पार्टिकल बी की। तो इस पोजीशन को मैं सी बोल देता हूँ, इस पोजीशन को मैं सी बोल देता हूँ, ये पोजीशन बी थी और ये पोजीशन ए है अपनी, ठीक है। तो ये हमने बात कहाँ से कहाँ करी बताओ, ए टू सी, ये बात करी हमने ए टू सी। और अब बात कर लेते हैं अपन कहाँ, बी टू सी, ठीक है, सेकंड वाले पार्टिकल के लिए ये सेम फॉर्मूला अब उसके लिए लगाएं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस एच, नीचे की तरफ अपन क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, जीरो होगी, ड्रॉप किया तो जीरो हो गया। और एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, माइनस जी, दैट इज 9.8 माइनस 9.8 इनटू टाइम। अब यहाँ पे टाइम कितना डलेगा, टी माइनस 5 सेकेंड का स्क्वायर। ओके, तो अब अपने पास एक इक्वेशन ये रहेगी, हो गई, एक इक्वेशन ये होगी। इन दोनों इक्वेशंस को अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस एच को ले जाके, इस एच की वैल्यू को ले जाके यहाँ पुट कर दें तो अपने पास टी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से अपन क्या करें, देखो ये वाला, ये माइनस और ये माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एच को वहाँ रख दें तो अपनी इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी। अब तो केवल क्या रह गई है, इसकी कैलकुलेशन रह गई है जो कि अपन इजीली कर सकते हैं। ओके, तो दोनों इक्वेशंस को अपन यहाँ से सॉल्व कर लें। तो 1 एंड 2 मैं क्या कर रहा हूँ, इस एच को वहाँ रख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा माइनस 34.3 प्लस एच, एच कितना है, हाफ 9.8 टी माइनस 5। अच्छा, इसको अपन इतना क्यों करें, 9.8 ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 4.9 हो जाएगा, और टी माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, इक्वल्स, इक्वल्स में क्या है, ये वाली टर्म रह गई इधर। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 29.4 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ओके, अब इसको हम इसको एक्सपेंड करके इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद इसका जो टाइम टी की वैल्यू आएगी वो 8 सेकेंड आएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, जो कि तुम्हें खुद से करना है। टी इक्वल्स टू 8 सेकेंड अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो 8 सेकेंड पे ये पार्टिकल 8 सेकेंड बाद मिलेगा, ठीक है। ओके, तो एक आंसर तो ये हो गया। कब मिलेगा, 8 सेकेंड्स आफ्टर द प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल के 8 सेकेंड बाद। और सेकेंड पार्टिकल से पूछे तो टी की वैल्यू यहाँ 8 रखोगे, 8 माइनस 5 कितना, 3 सेकेंड बाद, ठीक है। एक आंसर ये। अब नेक्स्ट बात करें अपन इसके किस हाइट पे मिलेगा, तो अपन पहले तो एक काम करें कि सेकंड इक्वेशन से एच निकाल देते हैं। तो एच कितना आएगा बताओ, 1/2 9.8 टी माइनस, इस इक्वेशन से बात कर रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, टी माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एच की वैल्यू आ रही है 44.1 मीटर, ठीक है। अब इसकी हाइट अपन इधर ग्राउंड से बताना चाहें, जनरली तो ग्राउंड से बताएंगे, तो ये हाइट जो है, ये हाइट अपने बतानी है। तो हाइट एच कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल हाइट में से ये हाइट और ये हाइट माइनस कर दें तो ये वाली हाइट बच जाएगी। टोटल हाइट में से ऊपर वाली दोनों हाइट्स माइनस कर दें तो कितनी, ऊपर वाली 34.3 और एक 44.1। तो यहाँ से अपने पास जो बच रहा है वो है 1.6 मीटर, जो कि सेकंड, अपना सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। 1.6 फ्रॉम ग्राउंड एंड 8 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन ऑफ टाइम। तो ये एक इस तरह का सवाल था जिसमें पार्टिकल्स को जो ड्रॉप किया गया या थ्रो किया गया था उनके बीच में क्या आ रहा था, कुछ टाइम इंटरवल के बाद बाद दोनों पार्टिकल्स थ्रो किए गए थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो है सेम टाइम पे नहीं थ्रो करते हैं, एक को पहले और एक को बाद में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने इस सवाल में सीखा। ओके, थैंक यू।